बच्चा लोग, आज हम लोग इस वीडियो में द माउस एंड द स्नेक के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। एक्चुअली वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज रिक्वेस्टिंग, आप ही लोग में से एक बच्चा जो था वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर इस लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है उसे अर्जेंट चाहिए। इट मे दैट ही वांट्स टू और ही वांट्स टू लर्न दिस चैप्टर, लर्न द क्वेश्चन आंसर और डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो दैट्स व्हाई जस्ट आई एम मेकिंग इट। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चे लोग, जो हमारा लेसन है उसका नाम क्या है? द माउस एंड द स्नेक। आइए समझते हैं। बच्चा लोग, सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर के पहले जो है इसके एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, द टू माउस हु एंटर्ड द रूम वेयर ग्रेन वाज स्टोर्ड वर वार्न्ड, कह रहा है कि दो माउस जो थे उनको रूम में प्रवेश करने के लिए वार्न किया गया था, सचेत किया गया था। क्योंकि अबाउट द स्नेक हु हैड लिव्ड देयर, उसके बारे में कि जो वहाँ पे जो स्नेक रहता उसके बारे में उन लोग को अवेयर किया गया था। दूसरा अबाउट द अदर माउस हु हैड गोन इन एंड नॉट रिटर्न, उन सारे माउस के बारे में, माइस के बारे में जो गए तो थे बट रिटर्न होके नहीं लौटे। बाई अदर माइस हु हैड गोन इन एंड हैड बिन ट्रैप्ड, बाकी दूसरे माइस जो वहाँ पे जाते गए और क्या हो गए, पकड़े गए, मतलब फंस गए। द माइस हु लिव्ड इन द रूम वुड नॉट लेट देम इन, कि वहाँ पे कोई माइस रहता है जो उन लोगों को जाने नहीं देगा। बच्चा लोग, इसमें जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? दैट द अदर माइस हु हैड गोन इन एंड नॉट रिटर्न, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि ऑल्दो दे हैड बीन वार्न्ड द टू माइस इंटर्ड द स्टोर रूम दिस सोज देवर, कह रहा है कि यद्यपि उन दोनों को वार्न किया गया था, चेतावनी दी गई थी, बट फिर भी वो लोग जो थे उस स्टोर रूम में चले गए। इससे पता चलता है कि वो लोग क्या करेजियस थे, साहसी? बिल्कुल नहीं, वो लोग साहसी जो थे बिल्कुल भी नहीं थे। साहसी होते तो ऐसा बेवकूफ़ाना हरकत बिल्कुल नहीं करते। नेक्स्ट है इसमें बच्चा लोग कि ग्रीडी, लालची थे? बिल्कुल नहीं। एडवेंचरस थे? हाँ। एडवेंचरस का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ विलिंग टू टेक रिस्क, जो व्यक्ति काम को रिस्क लेकर के करना चाहता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एडवेंचरस। तो पता था कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी वो लोग, इससे पता चलता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस थे, तो इसलिए हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं। द सेकेंड माउस वॉच, करा जो दूसरा माउस था वो क्या था? क्लेवर, चालाक था। विसियस, विषैला था। दूसरा डिटरमाइंड, बहुत दृढ़ निश्चयी था। और बी में है एंग्री, गुस्सा था। इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा? बी होगा, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया होगा बच्चे लोग, आप लोग बुक में सर्च कीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ होगा कि वो जो था काफ़ी ज़्यादा क्या था? गुस्से में था। आप लोग एक बार जा करके उसको देख लेना, यू विल गेट एंड फाइंड आउट दैट पार्टिकुलर वर्ड। आपको वो जो, हाँ एक वर्ड उसमें देखो, जो वर्ड होगा ना वो आपको मिलेगा GLARED, ग्लेयर्ड। तो ग्लेयर्ड का मतलब बच्चा लोग होता है गुस्से से घूर के देखना। तो वो जो जैसे ही उसके स्नेक पे, जो फर्स्ट माइस पे जब अटैक होता है तो उस स्नेक को जो दूसरा माइस होता है ना, काफ़ी ग्लेयर करके देखता है, गुस्से से देखता है, मतलब घूर के देखता है। नाउ द लास्ट वन इज द वर्ड दैट सोज द माउस वॉज लेफ्ट डेसोलेट। डेसोलेट मतलब होता है काफ़ी शोक में पड़े रहना, अकेलापन जिसको बोलते हैं। बाई हर फ्रेंड्स डेथ, करा कौन सा वर्ड जो दिखाता है वो काफ़ी ज़्यादा अकेले में, मतलब काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ गया था। तो इसमें सही वर्ड जो है वो क्या होगा? बेरफ्ट का। बेरफ्ट का मतलब होता है किसी अपने की मृत्यु से दुखी हो जाना, शोक में पड़ जाना। आइए अब हम लोग समझते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। बच्चों लोग, इसमें पहला क्वेश्चन, बच्चों लोग ध्यान दीजिएगा कि ये क्लास 8 के लिए है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल माय काइंड स्टूडेंट्स एंड ऑल माय लवलीस्ट स्टूडेंट दैट प्लीज डोंट स्पेंड योर एक्स्ट्रा टाइम ऑन द क्वेश्चन आंसर ऑफ द अनदर क्लासेस, कि दूसरे क्लासेस के क्वेश्चन आंसर पे कृपया करके जो क्लास 8 के अलावा जो दूसरे बच्चे हैं वो मतलब इस वीडियो को ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा वो अपने क्लासेस का देख ले या कुछ और पढ़ ले, देन इट विल बी द गुड वन। आइए समझते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डिड द टू माइस वांट टू गो, वाई वर दे वांटेड नॉट टू गो देयर, वाई दे वर वांट नॉट टू गो देयर। कह रहा है कि वो दोनों जो चूहे थे वो क्यों वहाँ पे जाना चाहते थे और क्यों उनको वार्न किया गया था वहाँ पे जाने से, क्यों चेतावनी दी गई थी, मतलब क्यों जाने से मना किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग? देखो उसमें था क्या कि उस एक वो जो रूम था वो क्या था? एक ग्रेनरी था, मतलब अन्न भंडार था या अन्नागार था। तो क्या लिखेंगे? द टू माइस वांटेड टू गो देयर, गो द रूम वेयर ग्रेन्स वर केप्ट, वो उस रूम में जाना चाहते थे जहाँ पे अनाज के दाने क्या किए हुए थे? रखे हुए थे। दूसरा सवाल ये था कि उनको क्यों वार्न किया गया था, क्यों उनको चेतावनी दी गई थी? तो इसके पीछे रीजन ये था कि दे वांट नॉट टू गो देयर, दे वर वांट नॉट टू गो देयर बिकॉज द अदर माइस हु हैड एंटर्ड नॉट रिटर्न, कि जो भी दूसरे माइस वहाँ पे गए थे वो वहाँ से वापस लौट के नहीं आए, इसलिए जो है वहाँ पे क्या किया गया था? उन दोनों माइस को जो है मना किया गया था उस रूम में जाने के लिए। आइए समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्नेक व्हाट मेक्स हिम फ्राइटनिंग। कह रहा है कि संक्षिप्त में जो है उस स्नेक को जो है डिस्क्राइब कीजिए कि कैसा वो दिखता था और बताइए कि ऐसा क्या था जो उसको काफ़ी ज़्यादा फ्राइटनिंग बनाता था, काफ़ी ज़्यादा डरावना बनाता था। तो देखो बच्चे लोग, वो जो स्नेक था वो गोल्ड था, शाइनी था और क्रूएल था। क्रूएल का मतलब काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सैल था।
हिज वेनम फैंग टीथ मेक्स हिम फ्राइटनिंग, और उसके जो विषैले दांत थे ना, जो विष से भरे हुए दांत थे, वो उसको काफ़ी ज़्यादा डरावना बना देते थे। आइए समझते हैं अगले क्वेश्चंस को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द स्नेक एबल टू कैच वन ऑफ द माइस। कह रहा है कि जो सांप था, जो स्नेक था, उनमें से एक माइस को पकड़ने में क्यों कामयाब हो गया, क्यों सफल हो गया। हाउ डिड द सेकेंड माउस एस्केप, और दूसरा जो था वो कैसे बच गया। देखिए बच्चों लोग, वो क्या था ना, साथ दोनों जो माउस थे वो दोनों के दोनों जो थे वो केयरलेसली खाने में लगे हुए थे, और उन लोगों को पता ही नहीं चला कि वहाँ पे कौन आ गया, स्नेक आ गया। तो कल लिखेंगे द स्नेक वॉज एबल टू कैच वन ऑफ द माइस बिकॉज सी वॉज अनअवेयर ऑफ स्नेक प्रेजेंस, कि वो जो माइस थी ना, वो स्नेक की उपस्थिति को फील ही नहीं कर पाई, जान ही नहीं पाई। अनअवेयर मतलब होता है नहीं जान पाना, जान ही नहीं पाई, जिसके वजह से जो स्नेक था एक माइस को क्या किया, वो पकड़ लिया। द सेकेंड माउस लिप्ड अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द स्नेक, और जो दूसरा माइस थी उसने क्या किया, स्नेक की पहुंच से उछल के भाग गई थी, कूद के वो भाग गई थी, बच गई थी, इसलिए जो दूसरी स्नेक थी वो बच गई थी। आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। द माउस attacked the snake till he spat out her friend's body. What quality does this reveal? अब बोल रहा है कि वो जो सेकेंड माउस था ना, वो तब तक जो है उस स्नेक को काटते रहा जब तक कि वो उसके दोस्त को स्पैट ना कर दे। स्पीट का भी फॉर्म जो है वो स्पैट होता है, जिसका मतलब होता है उगल देना या थूक देना। तो मतलब यहाँ पे क्या है, उगल देना, जो मतलब मुंह से बाहर कर देना। कर ये कौन सा क्वालिटी जो है वो रिवेल करता है, कौन सा गुण इससे झलकता है। आइए समझते हैं हम लोग इसके आंसर को। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर, दिस रिवेल्स अ ग्रेट लव फॉर हर फ्रेंड। इससे ये पता चलता है कि वो अपने दोस्त से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। आइए समझते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम द माउस एंड द स्नेक। कह रहा है कि जो इस पोएम जो लिखा गया है, जो माउस एंड द स्नेक, उसका थीम क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है। तो द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ द डेंजर, कि हम लोगों को किसी भी खतरे से घबराना नहीं चाहिए। एंड वी शुड नॉट लीव आवर फ्रेंड इन डेंजर, और हम लोगों को अपने मित्रों को जो है, वो अपने दोस्तों को जो है, या अपने मित्र जो दोस्त हैं या जो मित्रगण हैं, उनको कभी भी जो है खतरे में छोड़ करके वहाँ से नहीं भागना चाहिए। तो बच्चा लोग, ये था आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे द माउस एंड द स्नेक का। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा, स्पेशली वो पार्टिकुलर बच्चे को जिसने क्वेश्चन पूछा था, जिसको बहुत ज़्यादा नीड था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। सारे बच्चों को तब तक हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड खूब सारा खेलिए, खूब सारा पढ़िए।